सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज ये लगभग 1 मंथ आफ्टर अ मंथ मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्लास रोड साइड स्टैंड आपका एक पोएम है क्लास 12 में, जो 1 साल के गैप में आते ही रहता है नॉर्मली, मतलब 1 साल अल्टरनेटिव ईयर में आते रहता है ये। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये हमें करना भी है। मेरे जो पेड कोर्स है उसमें भी इसका अभी रिक्वायरमेंट है, ये मैंने नहीं कराया था उस समय, तो अभी मुझे ये देना है। तो मैंने सोचा कि एक मैं यूट्यूब के लिए क्लास बनाता हूँ और सेम क्लास में वहाँ पे भी दे पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा अच्छा तरह से, और जो नोट्स जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो लोग पेड कोर्सेज में हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी मिल ही चुका होगा, और जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड कोर्स वाले। और अगर आप लोग इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश ऑल्टी और अकाउंटेंसी, ठीक है, इन तीनों का आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल है। सॉरी, भूल हो गया, इंग्लिश, अरे ये क्या हो गया, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, ओके, एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट का जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। एक्चुअली ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है मैंने बदल दिया है, जो पहले जो मेरा था वो नहीं है अभी, तो इसमें थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सो इंग्लिश, ओके, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी, हाँ, इस 3 सब्जेक्ट का जो है आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसका नोट्स बना हुआ है और ऑलरेडी हम बहुत दिनों से स्टूडेंट्स जो है मुझसे ले ही रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे अभी भी ये ले सकते हो, अभी समय है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरा थोड़ा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो वॉइस में बोलूँगा और धीरे धीरे बोलूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक पोएट हैं, बहुत ही अच्छे पोएट हैं एक्चुअली 20th सेंचुरी के। आप देखो तो इनके जितने भी राइटिंग्स हैं ये सब लोगों के दुख दर्द के बारे में ज़्यादातर रहता है। सो यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग ही रोट अबाउट द कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज, मानव के जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उसके बारे में रहता है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ बर्डन, इस चीज़ के ऊपर में क्या रहता है उनका पोएम रहता है, ठीक है। तो हमारे जो जीवन है उसमें कितने सारी दिक्कतें हैं उसके बारे में लिखते हैं ये, और कैसे हम उसको सह लेते हैं आसानी से, उसके ऊपर ये लिखते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, बीचेज, मेंडिंग वॉल्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स, ये सब जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इन द पोएम अ रोडसाइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइफ्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, वो गरीब लोग जो कि जिन लोगों को कुछ चीज़ नहीं मिला है, हाँ, बहुत चीज़ नहीं मिला उन लोगों को, उनके बारे में बताते हैं। विथ पिटीलेस चैरिटी, दयाहीन दान एक तरह से, ठीक है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपथी ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो आदमी का जो सोच होता है कैसा है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें मिलेगा, हाँ। सो यहाँ पे सबसे पहले आपसे तो क्वेश्चन किया गया है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड क्या होता है, आप जाते हो ना सड़क के बगल में कहीं पे भी एक छोटा सा दुकान बना रहता है, ठीक है। वो जो दुकान है ना, उस दुकान के बारे में कह रहे हैं कि क्या कभी आप वहाँ पे जाके रुके हो, ठीक है। आप क्या वहाँ पे फील करते हो, क्या आप वहाँ पर देखते हो, इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। इसका पेंसिल बहुत ज़्यादा ही मोटा है पेंसिल का जो वो है। वट हैव यू ऑब्जर्व देयर, आप वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अगर ह्यूमैनिटी की तरफ आकर अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखेगा कि कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं होते हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बार तो मिडिल क्लास नहीं, वो मतलब थोड़े से नीचे तबके के जो आते हैं वो लोग ही रहते हैं, ज़्यादातर वक्त ऐसा ही देखा गया है। वो लोग आप जब भी ये गाड़ी जब भी आप रोकते होगे उनके दुकान के सामने, तो उनके मन में एक भाव एक पैदा होता है, एक इच्छा बोल सकते हो, या एक आशा ना, एक आशा जो है उनके मन में जग जाता है कि शायद ये जो बंदा अभी रुका है ये मुझसे जरूर कुछ ना कुछ खरीदेगा, है ना। इसलिए वो आपकी तरफ देखते भी रहता है। अगर उसकी दुकान में बहुत ज़्यादा कस्टमर मतलब लोग अगर नहीं रहते हैं, तो अगर रहते होंगे तो बिजी रहता होगा नॉर्मली, बट रोड साइड स्टैंड अगर दूर में है, बहुत कम वहाँ पे ट्रैफिक है, तो इन डेट केस वो इस तरह के ही होते हैं, है ना। और तब आप ये फील कर सकोगे। मैं मेरा खुद का एक बहुत पहले एक मेरा एक शॉप हुआ करता था, यहाँ नहीं जहाँ से मैं आया हूँ गांव से, तो वहाँ पे हुआ करता था। और दिन में दोपहर है,
रोड पे जो है लोग नहीं है, गांव का इलाका है तो बहुत कम ही लोग वहाँ पे दिखते हैं दिन में भी। अगर कोई बाइक वाला अगर उसके आसपास पे रुक गया तो हमें इच्छा होता था ना कि शायद ये आके हमसे कुछ खरीदेगा। तो इस तरह का थॉट रहता है उनके मन में, है ना। और उनके मन के साथ क्या होता है वही ये पोएम में आपको सीखने को या समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। मैंने यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखे हैं ऐसे, जहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो कुछ और ही बना के दिखा दिया गया है। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब अपने तरफ से जो है टीचर जो है उसको वो बोलते हैं नमक मसाला लगा के बता देते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा जो पोएम में दिया गया है। ठीक है। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर है, पुराना घर है। ठीक है। वॉज आउट, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था। विथ अ लिटिल न्यू शेड, ठीक है। एक जैसे मान के चलो एक घर अगर है और घर के ऊपर में किस तरह से क्या करते हैं हम, मान लो ये घर का इलाका है, ठीक है, इधर में घर है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक छावनी बना दिया एक थोड़ा सा। हाँ, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना दुकान उकान लगा लेंगे। तो इस तरह का चीज़ है। ठीक है ना। इट वॉज एक्सटेंडेड फर्दर, एक्चुअली इट वॉज एक्सटेंडेड फर्दर। ओके। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये, जस्ट सड़क के किनारे में ही हुआ है। मान के चलो अगर ये सड़क है तो ये सड़क के कहाँ हुआ है, ये किनारे में ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, एक सड़क है, इसके किनारे में ये रोड लगा हुआ है इस तरह का। ठीक है। ओके, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है। अब देखो स्पीड जो वर्ड है ना, इसी का ये सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। मतलब एज अ वर्ब इसको यूज़ कर लिया है। तो जहाँ पर ट्रैफिक रुकती नहीं है, ट्रैफिक बहुत क्या रहती है, फास्ट रहती है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ओके। रोड साइड स्टैंड इज़ टू पैथिकली प्लेड, बहुत ज़्यादा विनम्रता से, हाँ, या दया के लिए क्या करता है, ये प्लेड करता है, रिक्वेस्ट करता है किसको। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ मनी, डोल ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये आपसे भीख मांग रहा है, रोटी का क्या मांग रहा है, चैरिटी मांग रहा है। डोल मांग चैरिटी बेसिकली। तो यहाँ आपसे ये डोनेशन नहीं मांग रहा है। हाँ, तो ये फेयर नहीं होगा कहना कि ये लोग जो है, जैसे आप गाड़ी रोकते हो तो इनके मन में एक भाव आता है, या जो रोड साइड स्टैंड है खुद ही आपसे कुछ एक मतलब एक गुहार लगाता है, कह रहा है कि आप रुक जाओ मुझसे कुछ खरीदो, मगर ये आपसे डोनेशन के लिए नहीं मांग रहा है, बट फॉर सम ऑफ मनी, हाँ, मगर कुछ पैसे जरूर मांग रहा है। द कैश, कैश मांग रहा है। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका फ्लो जो है इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है। क्या बोला है, द फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब क्या होता है सर, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब होता है बेस्ट थिंग ऑफ द सिटीज। अब सिटी का बेस्ट थिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्चुअली पोएम में इस बात को कहीं पे भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, तो आप समझ सकते हो पैसे की बात किया जा रहा होगा। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, that means the best thing of cities can help them from ruining and destroying their lives, ठीक है। तो अगर बेस्ट थिंग ऑफ सिटी अगर उनके हाथ में आता है तो क्या होगा, उनका जो ज़िंदगी है ना, वो जो बर्बाद जो हो रहा है, ख़त्म जो हो रहा है, फेंट जो हो रहा है, उसको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है, लाइफलेस को उसमें लाइफ फिर से भर देगा, कहने का मतलब यहाँ पर फेंट मतलब लाइफलेस होता है। ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, अब यहाँ पे अगेन एक पॉलिश्ड वर्ड यूज़ किया, पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, ठीक है। तो बिना रुके हुए, बिना माइंड किए हुए जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पॉलिश्ड मतलब बेसिकली इसका मीनिंग आप क्या कह सकते हो, बेसिकली रिफाइंड, हाँ, परिकृष्ट कहते हैं इसे। तो जो ट्रैफिक है जो एकदम साफ है, ये बिना कोई माइंड किए हुए, मतलब एकदम क्लियर है ना, रोड पे तो ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो बिना कोई माइंड किए हुए, बिना इनके बारे में सोचे हुए वो डायरेक्ट पास हो जाता है एक तरफ। और इफ़ एवर अ साइड, और अगर गलती से कभी भी ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड हो भी जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, जैसा कि इन लोगों का मतलब आदत है या कारण है, एट हैविंग लैंडस्केप मेयर्ड विथ द आर्टलेस पेंट। तो अब ये लोग क्या करने लगते हैं, ये लोग अब बुराई करने लगते हैं। ठीक है, एक मिनट, मेरे दूसरे एक मोबाइल पे इसको साइलेंट कर देते हैं। हाँ, ठीक है ना। सो ये लोग क्या करने लगते हैं, लोग बुराई करने लगते हैं किस चीज़ का, लैंडस्केप के बारे में तो देखते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, इट इज़ मेयर्ड विथ आर्टलेस पेंट। अरे ये कैसा आर्टलेस पेंट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना, ये नहीं होता तो कितना अच्छा लगता है, इस तरह का। या फिर एक और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं ऑफ साइन साइंस डेट विथ एन टर्न रॉन्ग, या फिर कभी क्या बोलते हैं, ये जो एन है ना, या एस टर्न रॉन्ग, तो एन मतलब नॉर्थ जो दिखा रहा होगा वो गलत है, या साउथ जो दिखा रहा होगा वो गलत है। तो इस तरह का बातें करते हैं, मगर इनसे आके कोई चीज़ खरीदते नहीं है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं
मतलब दे आर ऑफरिंग एक्चुअली, हाँ क्या ऑफर कर रहे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। ये लोग क्या बेचते हैं, अच्छा इसके बारे में ये लोग बुराई करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। हाँ, वाइल्ड बेरीज ये लोग बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स में, हाँ वुडन डब्बे में, लकड़ी के डब्बे में ये लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बुराई करते हैं एक्चुअली, दे दैट मीन्स दे डोंट सी दीज थिंग्स। इस चीज़ के बारे में तो लोग देखते नहीं है, इसके बुराई को देखते हैं, हाँ इसके मतलब बैड अपीयरेंस को देखते हैं कैसे बेच रहा है। अब ऑफ कोर्स अगर आप सिंपली सोचोगे, कोई भी रोड साइड स्टैंड है तो उतना ज़्यादा आपको लाइटिंग वाइटिंग तो थोड़ी ना दिखेगा वहाँ पे, है ना। वो तो नॉर्मली सामान बेच रहा है, अब हो सकता है उतना अच्छा हो, मतलब दिखने में अपीयरेंस में वो अच्छा ना हो, बट अंदर का चीज़ तो अच्छा है। मगर ये चीज़ वो लोग नहीं देखते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, वहाँ की उसकी बुराई ही देखते हैं, ठीक है ना। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ठीक है। या फिर जो माउंटेन में जो भी ब्यूटी है उसके बारे में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यू हैव मनी, बोल रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू डोंट वांट टू बी मीन, अगर आप बुरा नहीं बनना चाहते हो हमारे नज़रों में, ठीक है ना, ठीक है आपके पास पैसे हैं और आप अगर हमारी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते हो, वाई कीप योर मनी एंड दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, क्यों नहीं अपने पैसे को अपने पास ही रखते हो और चुपचाप चले जाते हो, क्यों रुकते हो आप यहाँ पर। वाई डू यू रेज अ होप अमोंग अस, ना हमारे मन में एक भावना आप क्यों पैदा कर देते हो, एक आशा क्यों जगा देते हो गाय रोक कर, इस तरह का बात जो है ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये पोएम टोटली किसके साइड से बोला जा रहा है, ये सारा का सारा पोएम जो है रोड साइड स्टैंड के ऑनर जो होंगे उनके तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, आप जो सीनरी के बारे में जो भी आप बड़ा बुरा भला बोले हो वो मेरा कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड, ना ट्रस्टिंग सोरो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स आपने जो भी बोला है, जो भी हमारा दुख है ना, जो भी हमारे मन में जो भी बात है, बहुत कुछ है अंदर में जो कि अनसेड है, मैं कभी आपके सामने इस बात को कहूँगा नहीं, मैं कहता नहीं हूँ। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर सिटी से बहुत दूर हम अपना रोड साइड स्टैंड जो है बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम क्या मांगते हैं, हम सिर्फ आपसे थोड़ा सा सिटी मनी मांगते हैं। शहर में बहुत पैसा होता है ना, तो वो पैसा जो है हमारे हाथों में थोड़ा आए, टू फील इन हैंड ना, जो कि हमारे हाथों पर भी थोड़ा सा पैसा आपके शहर का आए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपांड, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करें, हाँ हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। एंड टू गिव अस लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जैसा कि मूविंग पिक्चर्स जो प्रॉमिस करता है ना, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं, वो सब क्या हो, सब मूविंग पिक्चर्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नेता आया आपसे बहुत बड़ा बड़ा भाषण बोल दिया, या जब रोड ही बना होगा ना, जब सड़क बना होगा उस समय कोई लोग आए होंगे आपको बहुत सारा बातें सुनाए होंगे, वो सब क्या, वही सब इनका क्या है, मूविंग पिक्चर्स है ना, जो कि इनकी आंखों के सामने मूव तो करते रहता है, बट ऐसा कुछ होता है तो है नहीं ना। दैट द पार्टी इन पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, है ना, और हम हमारे से जो प्रोमिस जो भी किया गया है, हाँ तो इन सभी चीज़ों को हम जीना चाहते हैं, हाँ बट हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैं मानूंगा यहाँ तक, हाँ क्योंकि ये तीन यहाँ पे स्टांजा आता है, तीन स्टांजा हम खत्म करेंगे। आपके एग्जाम में स्टांजा वाइज क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे दिया जाएगा और आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर तो आपके पास मेरा नंबर होगा या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अकाउंटेंसी इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो आप ले सकते हो। ऑल्टी के नोट्स अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए, सॉरी, ये सिर्फ हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है, जो लोग पेड कोर्स लिए उन्हीं के लिए है। तो ऑल्टी आप जो है किसी और ऑथर राइटर मॉडल कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन खरीद लो, बट अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हो ऑल्टी वाले, इन डेट केस ही आपको ऑल्टी अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। ओके, सो चलिए थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो जो आप मैसेज करना, ओके बाय बाय। और कोर्सेज अगर ख़रीदना है तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश के कोर्स हैं, ऑल्टी के कोर्स हैं और अकाउंटेंसी के, सॉरी हाँ इंग्लिश ऑल्टी और अकाउंटेंसी के कोर्स है, तो आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। एंड नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, और अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, आप लोगों का लैंग्वेज मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। आप अगर इंग्लिश आता है अच्छा तो इंग्लिश लिखो, हिंदी आता है तो हिंदी लिखो, है ना, नहीं आता तो आप कॉल करो, हाँ आप ऐसा बात लिख देते हो, ऐसा कुछ लिख दो, मुझे समझ में नहीं आता है, और नॉर्मली रिप्लाई देने में 1-2 दिन का समय लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन नहीं, थोड़े घंटे का समय लग सकता है, एक रात में तो मैं हालांकि ट्राई करता हूँ सभी का आंसर देने का। अब मेरे पास में 60-70 मैसेज डेली रहते हैं, मैं कहाँ से इतने लोगों का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे
बताओ। हाँ, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप यूट्यूब पे कमेंट कर देना, शायद वो मैं जल्दी देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए।